नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर एवरी सिंगल डे मैं न्यूज़ एनालिसिस वीडियो भी आपके लिए लेके आता हूँ, जहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ हम करते हैं। आज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, बजट आने वाला है हमारा 23 जुलाई को। ठीक है, 23 जुलाई को बजट जो आने वाला है, तो उसमें 5 अगर बदलाव ऐसे हो गए, अगर सरकार ने 5 बदलाव कर दिए तो इंश्योरेंस एजेंट के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट को 50 से ज़्यादा परसेंट का, लगभग 70% तक का कमीशन कमाने का मौका मिल सकता है, अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के साथ में। तो ये कैसे होगा, इसमें क्या चेंजेस अगर आएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। मैंने पिछले कई सारे वीडियोज़ में आपके लिए अलग अलग टाइप के कॉन्टेंट के ऊपर बात करी है। LIC के चेयरमैन का बीमा एजेंटों में क्या प्रॉब्लम है, इस टाइम पे किस टाइप से सरकार क्या बदलाव ला सकती है जो इंश्योरेंस रेगुलेशन को एक तरीके से प्रभावित करेंगे। 36 कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर चुका हूँ। IRDA के जो सब निर्देश इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दिए गए हैं उसके बारे में, LIC एजेंटों को लेकर के अचानक से जो जीवन समर्थ की घोषणा की गई थी उसके बारे में मैंने बात की। जीवन समर्थ क्या सच में इम्पैक्टफुल हो पाएगा उसके बारे में बात करी। LIC के चेयरमैन के जो बयान अलग अलग टाइम पे आते रहे, IDFC फर्स्ट बैंक को जो इन्होंने लाइसेंस दिया, तो अब हम आज बात कर रहे हैं ये 5 बदलाव अगर होते हैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर 70% तक का कमीशन अर्न कर सकता है। इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैं जिन 5 बदलावों की बात करूंगा, अगर वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो इतिहास बदल जाएगा। बीमा बाजार भारत में पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। वो क्या 5 चेंजेस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें जिससे कि आपका इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ता रहे। और उसके लिए एवरी सिंगल डे रात को 9 से 10 के बीच में मैं आपके बीच में आता हूँ। एवरी सिंगल डे मैं आपके लिए लाइव सेशंस लेके आता हूँ, जहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स एंड मार्केटिंग टिप्स के बारे में मैं बात करता हूँ। और हमने लगभग 44 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 365 सेशन का लक्ष्य मैंने रखा है, तो 365 दिन यानी कि पूरे साल में आपके साथ में शाम को 9 से 10 अवेलेबल होऊंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शाम को 9 बजे इस चैनल में आप अवेलेबल होंगे, तो आपको मैं लाइव दिखाई दूंगा और बढ़िया प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा कैसे आप इंश्योरेंस बढ़िया तरीके से बेच सकते हैं, अपना नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 5 ऐसे बदलाव मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसे होते हैं तो हमारा कमीशन बढ़ने की गारंटी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो बदलाव है वो है मेजर इंश्योरेंस चेंजेस इन बजट 2024। उसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो ये है, कंपोजिट लाइसेंस फॉर इंश्योरर्स टू प्रोवाइड लाइफ, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज। देखिए, अगर ये चेंज हो जाता है, अगर ऐसा कोई चेंज हमारा आ जाता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन करना पड़ेगा, इसके लिए ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार होकर जा चुका है। अगर सभी इंश्योरेंस, हालांकि LIC हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में उतरने वाला है, उसके लिए उसने कंपोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तो अगर LIC को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंपोजिट लाइसेंस मिल जाता है और आने वाले भविष्य में जनरल इंश्योरेंस का भी लाइसेंस मिल जाता है, तो हम जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, आपको उसी कंपनी में एक ही बार में एक ही कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप एक बार में प्रोस्पेक्ट के साथ अगर डील करते हैं, उसी डील में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर उनको आप प्रोवाइड करेंगे, तो जहां पे लाइफ इंश्योरेंस में हमें 35% कमीशन मिल रहा था, वहीं हेल्थ इंश्योरेंस और करेंगे तो 15% कमीशन और मान लीजिए हमारा हो गया 50% ये हो गया। और अगर हम कोई जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसको वहाँ पे देते हैं तो उसका भी हमारा थोड़ा कमीशन ऐड होकर के हमारा लगभग 60 से 70% तक का कमीशन हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा बदलाव क्या है, मोर इंश्योरेंस प्लेयर्स एंटर इन द मार्केट। अब आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा अलग अलग नई टाइप के इंश्योरेंस कंपनीज देखने को मिलेंगी। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज को मार्केट में और लेके आया जा रहा है, क्योंकि 2047 तक का लक्ष्य है कि पूरे भारत देश में हर घर में बीमा पहुंचाना है। उसके लिए IRDA मतलब एक तरीके से बहुत बड़े लेवल में काम कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट है। और बजट में अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट होता है, कुछ कंपनीज का डिटेल में एनालिसिस होता है और पता चलता है कि हमें कि इतनी सारी कंपनीज आने वाली हैं, तो जब ये नई कंपनीज आएंगी तो आपको भी इन कंपनीज से जुड़ने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब आप इनकी पॉलिसीज भी सेल करेंगे, और ये अट्रैक्टिव पॉलिसीज लेके आने वाले हैं, ये मार्केट में जो पॉलिसीज, जो प्रोडक्ट्स का गैप है उसको ये फुलफिल करने वाले हैं, तो वो गैप अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपको और ज़्यादा कमीशन कमाने का मौका मिल सकता है फ्रेंड्स।
थर्ड पॉइंट, 100 करोड़ रुपीज़ रिक्वायर होता है किसी भी एक इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस में बिजनेस करने के लिए। और अगर हम री इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे 200 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट होता है, बट इस लिमिट को घटाने की बात की जा रही है। अगर इस लिमिट को घटाएंगे तो बहुत सारे एलआईसी एजेंट खुद ऐसे इतने बड़े एडवाइजर्स हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो खुद की इंश्योरेंस कंपनी भी खोल सकते हैं। तो आप सोचिए कि इंश्योरेंस एडवाइजर कहाँ तक जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और इससे फ़ायदा हमें और आप लोगों को ही होगा। अगर बजट में ये लिमिट कम हो जाती है तो भारत में बहुत सारी नई छोटी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ओपन होंगी, जो कि अलग अलग बहुत अट्रैक्टिव और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे मैंने मैरिज इंश्योरेंस की आपसे बात की थी, तो उस टाइप से अलग अलग सेगमेंट में पॉलिसीज बेचने का जब हमें मौका मिलेगा। अभी हम लाइफ, हेल्थ, जनरल की बात करते हैं। मैरिज इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फायर, मरीन, ट्रैवल, बहुत सारा इंश्योरेंस, फोन का इंश्योरेंस भी होता है, घर में रखे सामान का इंश्योरेंस होता है, आपके पालतू जानवर का इंश्योरेंस होता है, फसल का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस वाला जो अगर कोई एजेंट है तो इंश्योरेंस से रिलेटेड हर नीड को अगर वो बेच पाए, उससे बढ़िया क्या होगा सोचिए। एक ही कस्टमर को हम 10, 12, 15 टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच सकते हैं। अब अगर आप ये लग रहा है आपको कि यार एक एलआईसी तो बिक नहीं रही, आप 12-15 पॉलिसीज की बात कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स आप विश्वास मानिए, जब आपके पास में ऐसे टूल्स होंगे, आप जब एक चीज़ बेचेंगे तो 15 चीज़ भी आप बेच देंगे, बशर्ते वो हमारे इंश्योरेंस के सेगमेंट को फुलफिल करता होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सॉरी मैंने बता दिया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। अभी क्या नियम है कि इंश्योरेंस कंपनीज को तो हर 3 साल में अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसमें क्या दिक्कत आती है, कई बार अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कोई कंप्लाइंसेस का इश्यू हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को डर होता है कि उसका लाइसेंस कहीं कैंसिल, रद्द ना हो जाए, उसका बिजनेस कहीं चौपट ना हो जाए। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि इसको परमानेंट वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, तो कम से कम वो निश्चिंतता के साथ में मार्केट में काम कर पाएंगी। हालांकि इससे एक रिस्क ये भी होगा कि वो मनमानी ना करें, इसलिए उनको 3 साल का ऑप्शन दिया जाता है कि हर 3 साल में आपको रिन्यू कराना है अपना लाइसेंस। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जब हमारी कोई कंपनी है उसको अगर परमानेंट लाइसेंस मिलता है तो हम उसके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ने का कमिटमेंट के साथ में काम कर सकते हैं। अगर उस जैसा एलआईसी है तो लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो एलआईसी के साथ में आप एक फुल टाइम करियर भी देख सकते हैं। तो जब एक फुल टाइम करियर के तौर पर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम फिर 12% पॉलिसी के लिए 12 पॉलिसी के लिए काम नहीं करते, फिर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट हम करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें 30%, 35% से कहीं ज़्यादा कमीशन हम अर्न कर पाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है फ्रेंड्स, विल इंश्योरेंस सेल अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज म्यूचुअल फंड। ये कुछ नया है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप एलआईसी में हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन प्रोडक्ट्स में भी आप डील उनको करा पाएंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी है, अगर बजट में इस चीज़ को पारित किया जाता है, इसको अलाउ किया जाता है, तो बहुत जल्दी इंश्योरेंस कंपनीज मल्टीपल सेगमेंट में डील करने वाली होंगी। एक तरीके से कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज जो है बैंक्स की तरह, या फिर जो स्टॉक मार्केट के फाइनेंशियल टूल्स हैं, उनमें भी हमारे इंश्योरेंस कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो हम एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरीके से अपने कस्टमर को घर बैठे इंश्योरेंस से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक के हर टूल अगर उसको हम प्रोवाइड कराएंगे, तो आप बताइए इनकम में वृद्धि होगी या नहीं होगी। अब ये कहने वाली बात, मतलब सोचने वाली, देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में जब बजट आता है उसमें गवर्नमेंट क्या चेंजेस लेके आती है, ये प्रावधान करती है या नहीं करती है। मुझे लग रहा है 100% करने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का टारगेट है 47 तक का हर किसी को इंश्योरेंस देना, हर किसी को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील उनको करनी है, उनको प्रोवाइड कराना है। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देगी, उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि पहले हमारा लक्ष्य सन 2000 का था, फिर हमारा सन 2020 का था, हम ये लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पाए। अब ये थर्ड टाइम है कि हम 2047 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो इस बार मुझे लगता है गवर्नमेंट कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बहरहाल आपको ये अपडेट कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि आप मैक्सिमम कमीशन कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे? फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों के लिए मैंने खुद अपने हाथ से 2.5 महीना लगा करके मैंने आपके लिए 36 एलआईसी के कॉम्बो प्लान्स बनाए हैं, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशंस को ध्यान में दे करके स्टैंडर्ड और कस्टमाइज्ड ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, जिसमें आपको कस्टमाइज्ड पोस्टर्स आपको मिलते हैं इस तरीके से। 36 आपको मैं पोस्टर दूंगा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप बोलेंगे उसमें, और 36 एलआईसी के कॉम्बिनेशन पोस्टर्स में हर पोस्टर आपको हेल्प करेगा आप नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए। तो इसको अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो आप अपना क्लब मेंबरशिप में जा सकते हैं, अपने नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं। लिंक में अभी आप जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, या पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम, नंबर, फोटो, ईमेल आईडी आप हमें भेज दें। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको कस्टमाइज पोस्टर्स
आपको 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एवरी सिंगल डे मैं न्यूज़ एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। इस फाइनेंशियल एडवाइजरी के कम्युनिटी चैनल को आपको इंप्रूव करना होगा, क्योंकि मैं आपके उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ, आपके एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें आप जो है जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूंगा। और रात को 12 बजे मेरे चैनल पर एक पूल अवेलेबल होता है जहां पे आप फाइनेंशियल एडवाइजरी की अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी के टूल्स और रेडीमेड प्रेजेंटेशंस पीडीएफ में एवरी सिंगल डे में एक कंटेंट आपके लिए फ्री में देता हूं आपको। और रात को 9 से 10 के बीच में अवेलेबल होता हूं। फिर भी मेरा पर्सनल नंबर अगर आपको चाहिए तो ये है, कभी भी आपको कोई कांटेक्ट करना हो दिन में 2 से 3 के बीच में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग से सेशन में। अब यहां पर आपको एवरी सिंगल डे एक प्रोस्पेक्टिंग और एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी वीडियो कल से मेरे चैनल पर आपको मंडे से आपको देखने को मिलेगा। और रात को 9 से 10 जरूर आइएगा। एवरी सिंगल डे हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।